नमस्कार बच्चों। आज हम लाइट चैप्टर का 7th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का मेथड डिस्कशन होगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा था। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज भी बिल्कुल सेम वही है। सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस केस में कि लेंसेज के केस में जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट होता है इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जबकि स्फेरिकल मिरर में हम डिस्टेंसेस मेजर करते थे पोल से। स्फेरिकल लेंसेज में हमें सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करना है। So let's recall the sign convention. First, object is always placed to the left of the lens. हमें हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे ही कंसीडर करना है। Second, all the distances are measured from the optical center of the lens. लेंस का सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, वहीं से हमें सारे डिस्टेंसेस को मेजर करना स्टार्ट करना है। All the distances measured along the direction of incident light are considered to be positive. अगर हम डिस्टेंस को डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में ही मेजर कर रहे हैं तो वो सभी डिस्टेंसेस के साथ हमारा साइन आएगा प्लस। नेक्स्ट, दोज डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसके साथ हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर और ऊपर की डायरेक्शन में किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जैसे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऐसे में हमें उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाना है। एंड द लास्ट पॉइंट, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, जैसे कभी कभी हमारी इमेज इन्वर्टेड बनती है, तो उस केस में उसके साथ हमें नेगेटिव साइन यूज करना है। सो ऑल दीज आर द मेन साइन कन्वेंशन वी आर गोइंग टू यूज फॉर स्फेरिकल लेंसेज। एक डायग्राम से थोड़ा सा और समझते हैं साइन कन्वेंशन को। जैसे कि आपको मेन पॉइंट मैंने याद रखने के लिए बताया था कि हमें सभी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना स्टार्ट करना है। साइन कन्वेंशन का फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके लेफ्ट में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है। सभी डिस्टेंसेस हमें ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से मेजर करने हैं। तो देखते हैं सब डिस्टेंसेस के साथ हमें क्या क्या साइन यूज करने हैं। फर्स्ट डिस्टेंस जो हमें मिरर फॉर्मूला में यूज करना है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं लेंस से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है, तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इट्स डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ आपको नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर एंड अबव डायरेक्शन अगर हम मूव करते हैं तो जो भी डिस्टेंस होता है उसके साथ हमें पॉजिटिव साइन यूज करना है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ हमें हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करना पड़ेगा। नाउ इमेज डिस्टेंस। कॉन्वेक्स लेंस में दोनों तरह की इमेज बन सकती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनती है। इस पिक्चर में जैसे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखाई गई है। जब आप ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ जाएंगे, यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। दैट मीन्स इमेज का डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर हम इमेज की हाइट की बात करें, दिस इमेज इज इन्वर्टेड, यानी हम प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स इन्वर्टेड इमेज के केस में हाइट के साथ हमें नेगेटिव साइन यूज करना है। कॉन्वेक्स लेंस में सेम इसी तरह से वर्चुअल इमेज भी बन सकती है,
जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होती है, तो डेफिनेटली उस केस में इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू अ डायग्राम कि कॉन्केव लेंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस के साथ हम किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपको पता है कॉन्केव लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ रख रहे हैं, जो कि हमारी कन्वेंशन है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव. सेकेंड, इमेज डिस्टेंस. कॉन्केव लेंस में चाहे हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी भी पोजीशन पर रखें, ऑलवेज द इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी इमेज इसी साइड पर बनेगी. और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इसके डिस्टेंस की डायरेक्शन देखें, तो देखिए ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है लेफ्ट टू राइट, जबकि हमारा डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो होगा ऑप्टिकल सेंटर से इमेज, यानी दैट मीन्स वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. तो कॉन्केव लेंस में हमेशा ही इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है. नेक्स्ट कम्स फोकल लेंथ. कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है जो कि पैरेलल लाइट रेज को एक दूसरे से दूर दूर कर देता है. ये लाइट रेज हमें फोकस से आती हुई नजर आती हैं. दैट मीन्स फोकस ऑफ द लेंस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस. अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाएंगे, वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. दैट मीन्स कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ में आपको हमेशा माइनस का साइन यूज करना है. नेक्स्ट कम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसा कि आपको बताया, ऑब्जेक्ट हमें हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे एकदम सीधा रखना है. दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव साइन के साथ. हाइट ऑफ इमेज. कॉन्केव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है. क्योंकि इमेज इरेक्ट है, दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस पर ये हमेशा अपर डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है. तो दिस डिस्टेंस वी विल टेक एज पॉजिटिव. तो कॉन्केव लेंस में height of image will be positive always. Now let us consider the case of convex lens. Convex lens में जैसा कि आपको बताया 5 केसेस ऐसे होते हैं जिनमें की इमेज हमारी राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस बनती है और ये इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड. जबकि एक स्पेशल केस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, उस केस में ऑब्जेक्ट की इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनती है, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज, और ये इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट. दोनों ही केसेस में हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. दोनों ही पिक्चर्स में आपने देखा है ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है एज पर आवर कन्वेंशन. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज हैविंग नेगेटिव साइन. नाउ इमेज डिस्टेंस. अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो वो इस साइड पे बन रही है. अगर आप देखें डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये भी सेम उसी डायरेक्शन में है. दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के लिए हमें साइन लगाना है इमेज डिस्टेंस के साथ पॉजिटिव. अब वर्चुअल इमेज के बारे में बात करते हैं. वर्चुअल इमेज उसी साइड पे बनी है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था. ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट जा रही है लेफ्ट टू राइट, और जब हम इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं. दैट मीन्स ये दोनों डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हैं. इसलिए वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे. नेक्स्ट कम्स फोकल लेंथ. कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है. जो भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं वो फोकस पे कन्वर्ज कर देता है. तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इस साइड पर है. अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाएंगे, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आपको शो करनी है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रखना है. नाउ हाइट ऑफ इमेज. इमेज जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस में बताया इरेक्ट भी बन रही है, तो अगर इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इमेज है, तो पॉजिटिव साइन लगाना है आपको. और अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज के साथ आपको नेगेटिव साइन यूज करना है. ये साइन कन्वेंशन लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज के साथ प्रॉपर साइन लगाएं. नहीं तो हमारी वैल्यूज
गलत आएंगे। नाउ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हम लेंसेज के लिए यूज करते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशनशिप नोटिस करते हैं। दिस इज द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आप ऑब्जर्व करेंगे ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है मिरर फॉर्मूला की तरह ही, लेकिन एक अंतर है सिर्फ मिरर फॉर्मूला में हमारा फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u, जबकि यहाँ पर है 1/v माइनस 1/u। दैट मीन्स सिर्फ माइनस का एक डिफरेंस है, बाकी लेंस और मिरर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट कम्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। मैग्निफिकेशन क्या है? तो इसका फॉर्मूला भी सेम वही है जो हमने मिरर फॉर्मूला में डिस्कस किया था। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंबॉलिकली वी कैन राइट m इक्वल टू h डैश बाय h। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के साथ भी मैग्निफिकेशन को रिलेट कर सकते हैं, और इस केस में होगा m इक्वल टू v बाई u। अगर आपको मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन याद हो तो वहां पे हम यूज कर रहे थे m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, जबकि लेंस में आपको इस्तेमाल करना है m इक्वल टू वी बाई यू। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो ये दोनों ही m की वैल्यूज हैं, तो दैट मीन्स बोथ दीज वैल्यूज विल बी इक्वल टू ईच अदर। दैट मीन्स m इज इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल्स टू v अपॉन u। Now let us try to solve the numerical based on the lens formula and magnification formula. In our question it is given that a convex lens has a focal length of 10 cm. हमारे पास एक convex lens है जिसकी focal length 10 cm है, तो इसका मतलब है convex lens जिसकी focal length हमेशा positive होती है, तो हमें लेना है f equal to plus 10. At what distance from the lens should the object be placed? मीन्स हमसे object distance निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हमें u फाइंड आउट करना है, so that it forms a real and inverted image 20 cm away from the lens। उसने कहा है एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर होगी। दैट मीन्स हमें इमेज डिस्टेंस दिया जा रहा है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा राइट साइड पर होती है, जिसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव साइन। दैट मीन्स हमारा b होगा +20। What would be the size of image form if the object is 2 cm high? अगर ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है, h हमें गिवन है 2 cm, तो हमसे पूछा गया है what is the height of image, और इसके लिए हमें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। So let's start. सबसे पहले f हमारा +10 हमें लेना है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। v भी हमारा +20 फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ भी हमें +2 का साइन लगाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है। लेंस फॉर्मूला यूज किया 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। रीशफल किया इसे, हमें 1/u निकालना है, तो 1/u को आप राइट हैंड साइड पर लेके जा सकते हैं और f इस साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा। दैट मीन्स वी कैन सिंप्लीफाई इट 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। जो भी हमारे पास अननोन नंबर है उसे आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ले लें और नॉन नंबर्स को राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे विद प्रॉपर साइन चेंज। जब आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी तब आपको इसमें सबकी वैल्यूज पुट करनी है विद देयर प्रॉपर साइन। तो हमारे पास आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v की जगह 20 माइनस 1/f की जगह 10। दैट मीन्स 1/20 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे, नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/20। रेसिप्रोकल करने पे हमारे पास आ जाएगा u इक्वल टू -20। बच्चों जब भी u की वैल्यू नेगेटिव आए दैट मीन्स हमारा आंसर सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कभी भी हमारी u की वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है तो याद रखें आपके न्यूमेरिकल्स में आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी। इसके बाद हमें साइज ऑफ इमेज निकालना है जिसके लिए हम m का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो m इक्वल्स टू v बाई यू। v हमें पता है +20, u हमें पता है -20, हमारे पास m आ गया इक्वल टू -1। m की वैल्यू से हम नेचर ऑफ इमेज के बारे में बहुत कुछ जस्टिफाई कर पाते हैं। अगर m नेगेटिव है दैट मीन्स इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m की वैल्यू 1 है दैट मीन्स इमेज साइज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज हमारा
2 सेंटीमीटर गिवन था, तो इसका मतलब इमेज साइज भी हमारा कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स साइन कन्वेंशन का हमें प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, तभी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम ज्यादा सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। नेक्स्ट कम्स पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की अगर हम पावर की बात करते हैं तो उसकी पावर उसकी फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला बनता है P इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ, और सिंबॉलिकली वी कैन राइट P इक्वल्स टू 1 बाय F। पावर की एसआई यूनिट को हम कहते हैं डायोप्टर। एग्जाम में अक्सर अगर पूछा जाता है डिफाइन वन डायोप्टर, तो अगर आप पावर की जगह वन डायोप्टर लिख रहे हैं और फोकल लेंथ हम किस में नाप रहे हैं, मीटर में, तो वन डायोप्टर क्या होगा, इट इज द one diopter is the power of the lens whose focal length is 1 meter। तो 1 diopter किसके इक्वल है, 1/1 मीटर। कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो पावर भी पॉजिटिव होगी, जबकि कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। नाउ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कई बार हमें कई थिन लेंसेज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाती है। इस केस में पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने के लिए इंडिविजुअल लेंसेज की जो पावर्स होती हैं उन्हें हम प्लस करते हैं विद देयर प्रॉपर साइन। तो अगर हमारे पास दो लेंसेज हैं जिनकी पावर P1 और P2 है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि P1 के साथ उसका प्रॉपर साइन हमें इस्तेमाल करना है। मान लीजिए P1 जो है इट इज द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस, तो इस केस में हमें उसके साथ माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा, और अगर P2 इज ए कॉन्वेक्स लेंस तो उसकी पावर के साथ हमें प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में उनकी पावर्स के साथ प्रॉपर साइन का इस्तेमाल करेंगे, फाइनल उन्हें ऐड करेंगे, और उसके बाद जो आंसर हमारे पास आएगा दैट विल बी द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्वेक्स लेंस की पावर है 4 डायोप्टर, कॉन्केव लेंस की पावर है 3 डायोप्टर, दोनों को एक दूसरे के पास रखा गया। व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब हमें उनकी टोटल दोनों की मिलाकर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालनी है। तो इस केस में आपको सिंपली ये नहीं करना है कि 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। जैसा कि आपको बताया, पावर्स के साथ आपको प्रॉपर साइन लगाना है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केस में P1 के साथ हमें +4 डायोप्टर लगाना है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकेंड हमारा कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस की पावर देखिए 3 डायोप्टर दी हुई थी, यहाँ पे हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, इट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट विल बी इक्वल टू 4 डायोप्टर माइनस 3 डायोप्टर, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होगा तो 1 डायोप्टर आएगा, और बड़े नंबर के साथ साइन प्लस का है तो इसलिए प्लस 1 डायोप्टर आया। तो दैट मीन्स इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारी क्या आएगी, 1 डायोप्टर। बहुत ही इजी टाइप के ये क्वेश्चंस होते हैं पावर की जो एग्जाम में आते हैं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर साइन यूज करना है पावर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर इन डायोप्टर। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आता है। तो देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ आपको सबसे मेन चीज, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है और पावर हमसे डायोप्टर में पूछी गई है। आपको बताया था डायोप्टर और सेंटीमीटर में रिलेशन नहीं है, डायोप्टर और मीटर में रिलेशन है। दैट मीन्स जो फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी है, या तो आप पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करें, तभी आप उसकी पावर को डायोप्टर में निकाल पाएंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। फोकल लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मीन्स डिवाइडेड बाय 100 किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.20 मीटर। अब फोकल लेंथ हमारी मीटर में है तो हम डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पावर विल बी इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, दैट मीन्स 1/0.20। अगर आप इसे और सिंप्लीफाइड करें तो डेसिमल हटा के ऊपर आपका 100 हो जाएगा, 20 को 100 से आप कैंसिल करेंगे, दैट मीन्स पावर विल बी 5 डायोप्टर।
और क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो याद रखें हम शुरू से ही फोकल लेंथ के साथ भी प्लस का साइन लगा रहे हैं और हमारी पावर भी क्या आई है +5 डायोप्टर। अगर इसके बजाय क्वेश्चन में दिया होता कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर तो आपको स्टार्टिंग में ही फोकल लेंथ के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ता और उसकी पावर भी किसमें आती, नेगेटिव में। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 5 डायोप्टर। One more different type of numerical. A lens is formed by combining two thin lenses of power +12 and -8 diopter. दो थिन लेंसेज को कंबाइन किया गया है, एक की पावर थी +12 डायोप्टर और दूसरे की थी -8 डायोप्टर, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया। What will be the focal length of combination? अगर इन दोनों लेंसेज को कॉम्बिनेशन में रखा गया तो जो कॉम्बिनेशन के बाद लेंस बना उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? So let's see how we can do it. First P1 हमारा हो गया +12 डायोप्टर, P2 हमारा हो गया -8 डायोप्टर। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे P1 + P2 तो 12 - 8 दैट मीन्स हमारे पास फाइनली पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी आ गई है 4 डायोप्टर विद ए पॉजिटिव साइन। नाउ फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू 1/पावर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.25 मीटर। क्योंकि हमें पावर डायोप्टर में दी थी तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है फोकल लेंथ का वो हमें किस में मिल रहा है, मीटर में। आप चाहें तो इसे मीटर में ही छोड़ सकते हैं और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो आप उसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 100। At the end of the video, let us discuss some frequently asked question. पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल है, दैट मीन्स आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है। इट इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में रखा गया है ऑब्जेक्ट को। इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज मीन्स आपको हाइट ऑफ द इमेज दी हुई है, तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है, हाइट ऑफ इमेज दी हुई है। इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और इमेज जो बनी है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बनी है, दैट मीन्स आपको इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ आपको लेंस की निकालनी है, तो इसमें आप सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं H' इज इक्वल टू V/U। तो देखो H' आपका होगा 20, H होगा आपका 50, V आपका होगा 10, तो आप आसानी से U कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपका U निकल जाएगा तो उसके बाद आप लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/V - 1/U = 1/F। आपके पास V की वैल्यू भी होगी, U की वैल्यू भी होगी, तो आप आसानी से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। सो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। सेकेंड क्वेश्चन, A part, what is meant by power of lens? So power of lens is the reciprocal of its focal length. B part, state and define the SI unit of power of lens. Power of lens की SI unit क्या है उसे define करना है, तो this is diopter and 1 diopter is the power of the lens whose focal length is 1 meter. C part, a convex lens has focal length 25 centimeter and a concave lens has focal length 10 centimeter. They are placed in close contact with each other. Calculate the lens power of this combination. तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी है +25, उससे आप पावर निकाल सकते हैं P1। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ आपकी होगी -10 सेंटीमीटर, उससे आप उसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं P2। फिर लेंस पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन के लिए आप P1 और P2 को कंबाइन करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो सभी साइन कन्वेंशन जो हमने सबसे पहली स्लाइड में देखी थी उन्हें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम लाइट चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड हाउ इट टेक्स प्लेस थ्रू ग्लास स्लैब, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।